पहली चीज़, अगर मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिप्रेस नहीं होना है। तो ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, वो डायरेक्शन सही है नहीं है, ये चीज़ें डिपेंड करता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई ना मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो गई, घर आ गई, मम्मी पापा को बोला, मम्मी ने डॉक्टरी लाइन से मैं तो ये समझती हूँ देखो कि पेशेंस रखना, पोलाइटनेस होना, लोगों की हेल्प करना। कुछ हरियाणा 24 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को दीपिका की नमस्ते। आज हम पहुँचे हैं नीट क्लियर करने वाली भिवानी की पहली स्टूडेंट ईशिका से। आज हम मुझसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे नीट की तैयारी की, कहाँ कैसे मोटिवेशन मिला, कहाँ से क्या किया, इन सब से रूबरू होते हुए हम ईशिका के घर आए हैं। ईशिका नमस्ते। हेलो। आप अपने बारे में बताइए पहले कुछ। मैं ईशिका भिवानी में रहती हूँ, हरियाणा से, और मैंने स्कूलिंग भी यहीं से किया और अभी फ़िलहाल मेरा थर्ड अटैम्प्ट मैंने दिया है, जिसमें मैंने 711 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। और मैंने कोचिंग, मेरा गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट था सीकर से। तो ये आपने हरियाणा को छोड़ के राजस्थान में सीकर, वो कहाँ से मिला कि आपको वहाँ से कोचिंग अच्छी मिलेगी? क्योंकि मतलब सब मेनली माना जाता है कि कोटा और सीकर में बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और मैं ऑलरेडी जैसे 2 साल मैं यहाँ रोहतक से ऑलरेडी कोचिंग ले चुकी हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें मतलब नहीं क्लियर हुई जो मेरे को वहाँ जाकर क्लियर हुई। और फिर कुछ मेरे सीनियर्स थे भाई जो ऑलरेडी मुझसे अच्छा स्कोर कर चुके थे, तो वो भी वहाँ से किया है, सीकर से उन्होंने मेरे को फिर एडवाइस करा कि आप सीकर चले जाओ। अच्छा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे नीट है, नेट भी सेम सा रखता है, वो लेक्चरर के लिए हो जाता है, नीट हो जाता है MBBS के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स जैसे फॉर्म भरते टाइम भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो आप थोड़ा नीट और नेट का क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स को? नीट का तो देखो वही है कि पहली बात तो आप इस चीज़ के क्लियर रहो कि आपका एम क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली क्लियर है कि आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो ये क्लियर है कि आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम होता है कि आपको प्रोफेसर बनना है या मतलब इस फील्ड में जाना है, और नीट है कि आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है। ये मेडिकल फील्ड के लिए है, और वो भी आई थिंक सभी फील्ड के लिए ही होता होगा किसी भी जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि 9th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मेरे को तो डॉक्टर बनना है, उसकी स्टडी साथ में क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देते हैं, वो सब किया आपने 9th? नहीं, मैंने नॉर्मल स्कूलिंग करी है। अच्छा, उसके बाद और स्टूडेंट्स करते हैं, तो 10th तक आपका क्लियर था नीट करना? हाँ, क्लियर था मेरा, बट ये चीज़ें एक्चुअली यूँ क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है, बट ये था कि डॉक्टर बनना है, बट प्रोसेस नहीं पता था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मुझे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, क्या करना है। तो मैंने सिंपली स्कूलिंग करी, उसके बाद मैंने अपने कुछ सीनियर से बातें करी मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो आफ्टर 12th बात करिए, आफ्टर 10th? आफ्टर 12th। तो आपने 12th में भी क्रैश कोर्स नहीं किया जैसे समर वैकेशन में स्टूडेंट नहीं 2 मंथ्स की करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को प्रॉपर स्कूलिंग करी है मैंने, क्योंकि लॉकडाउन भी था 2021 में मैंने करा है, 12th मेरी कंप्लीट हुई थी, तो लॉकडाउन था तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं हो रहा था। अच्छा, तो उसके बाद ही आपने सोचा कि नीट का अलग से किया जाए? हाँ जी। अच्छा, तो कितने घंटे की स्टडी करते थे? मेरा सेल्फ स्टडी का ही रहता था कि जैसे 6 घंटे की क्लासेस होती थी, उसके बाद 8 घंटे तो मिनिमम। जो आपने फर्स्ट कहाँ से किया था, सेल्फ स्टडी? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने रोहतक से लिया था, और मैंने सेकंड ड्रॉप भी वहीं से लिया था। अच्छा, जो कि वहाँ पे स्टडी का ये रूटीन रहता था कि आप 6 घंटे स्टडी करना? हाँ, 6 घंटे स्टडी करना। एक्चुअली मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, वो डायरेक्शन सही है नहीं है, ये चीज़ें डिपेंड करता है। लाइक मेरा फर्स्ट ड्रॉप में क्या था, मुझे क्लियर नहीं था मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी कम पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें क्लियर नहीं था। मैं पढ़ती रहती थी, वो फिर वेस्ट यूजलेस हो गया। क्लास वाइज मैं एक बात पूछूं कि आपका नेचर क्लास में कैसे था? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हेजिटेट फील करते हैं, टीचर से नहीं पूछते हैं, नहीं, बस हाँ आ गए फैमिली में कुछ करने, बट आगे क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पाते हैं, कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो वो भी नहीं पूछ पाते हैं टीचर से कि हम कैसे क्लियर करें, क्या करें, फिर हॉस्टल में आके रोना सा आता है, वो सब आपके साथ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, वो शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो कितना फ्रेंडली आपके साथ, वो क्लास में कैसा एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं। फिर जैसे क्लास वाइज सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते थे? हाँ, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते थे। जो चीज़ें क्लियर नहीं होती है वो आप टीचर्स को जाके कंसल्ट करो, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, वो आपको समझाते हैं। क्लासेस भी लगती होंगी? हाँ, लगती हैं। आप पर्सनल टीचर्स को बोलो, वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे निकाल कर कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो समझाएंगे, ऐसा तो कोई इश्यूज़ नहीं आया। बस वही था कि आप ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ आप अपने सीनियर से पूछो, किसी से भी कंसल्ट करो, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, वरना आपको वही है कि जैसे मेरे को 3rd ईयर मेरे को लेना पड़ा ड्रॉप। अगर ये चीज़ें मुझे पहले ही क्लियर होती कि मुझे क्या पढ़ना है तो शायद मेरे को इतना टाइम नहीं लगता इस चीज़ में। तो कितने घंटे की स्टडी रही आपकी? मेरी स्टडी ऑलमोस्ट ये रहा है कि पर डे में 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी, और कभी अगर स्किप हो भी जाता है तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है, बस बैकलॉग आपका कवर होना चाहिए। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं, टेस्ट में मेरे 0 आए हैं, 1 आए हैं, 5 आए हैं, ऐसे भागते हैं, स्टडी से भागते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई ना मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो गई, घर आ गई, मम्मी पापा को बोला, मम्मी ने फिर बहुत सपोर्ट करा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मतलब मुझे बूस्टअप करके वापस भेजते थे। इससे क्या होता है कि आपने एक बार डिस्टर्ब करा खुद को,
आपका एक वीक खराब हो गया, तो ये सबसे गलत बात है। और एक होता है कि फ्रेंड सर्कल भी ऐसा बन जाता है बाहर जाके, ओबियसली एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि चलो बाहर घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, वो सब देखो वो सब तो देखो बाहर ऐसा जाना, सर्कल बना है या हाँ फिर सर्कल मेरा ऐसा बना अच्छा। है, मेरा अभी भी ऐसा ही सर्कल है। अच्छा। बट ये डिपेंड करता है कि आपका दूसरा सर्कल भी होना चाहिए जो बहुत अच्छा है, स्टडी में स्टडी में होना चाहिए। देखो मजे के टाइम मजे करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, ये भी नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो। डिस्ट्रैक्ट करने के हाँ, लेवल से ही distract करते हैं। हाँ, कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो उनको आप खुद ही अवॉइड करोगे, अवॉइड कर सकते हो। आपको ये चीज़ आप उनको क्लियर करो कि देखो अभी मेरा पढ़ने का टाइम है तो मैं पढ़ाई ही करूँगी, और अभी अगर आपको थोड़ा सा भाई इंजॉय करना है तो आप उनके साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हो। बट किसी को इतना भी क्लोज मत फ्रेंड्स बनाओ कि आपको सिर्फ डिस्टर्ब ही करें, तो वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि क्लोज बनाने से हर्ट हो जाता है, फिर वो हाँ, थोड़ा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और डिप्रेशन की जहाँ तक बात है, देखो पेरेंट्स का ही सारा रोल है इसमें। ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब मतलब डिप्रेस होने ही नहीं देते। मेरे पेरेंट्स पूरा क्लोज रहो फैमिली के साथ, कहने का मतलब मम्मी ने मेरे को ये डिप्रेशन वर्ड कभी सीखने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। अगर तुमसे नहीं हो रही पढ़ाई तुम हमें बोल दो, हम तुम्हारी स्ट्रीम चेंज करा देंगे, हम तुम्हें कुछ और बना दें। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो ये सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आएगा, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप एक बार मोटिवेट हो जाओगे वापस वही हो जाओगे, तो सेल्फ मोटिवेशन हाँ वही जैसे स्टडी के मामले में होता है कि हॉस्टल में या क्लास में कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे देखने को मिलता है, कुछ बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे नीट की तैयारी करना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ या आया हूँ। बहुत स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, फ्रेंड्स भी मिलते हैं, एक्चुअली रिलेशन में भी मिलते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं कि वो पेरेंट्स के प्रेशर से जाते हैं। तो आपके फील्ड में क्या रहा? मेरे फील्ड में ऐसा कुछ नहीं था, प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स यही करना है, नीट ही करना है या फिर ऑनलाइन करना है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। वो चाहते थे कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, बट जब मेरा मन था कि मेरे को डॉक्टर बनना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत। इवन अगर मैं ये भी बोलती कि मेरे से ये भी नहीं हो रहा है तो शायद वो मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करते कि तू यही करा। उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं करा, कभी भी नहीं। सही बात है। और हॉबीज़ में क्या क्या? हॉबीज़ में वही है, डांसिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो कभी किसी कंपटीशन में पार्ट वगैरह या स्कूलिंग में, स्कूल टाइम में मैं लेती थी। हाँ, और उसके अलावा कुकिंग वगैरह क्या क्या बना लेते हो? कुकिंग में तो बस भैया सिंपल चीज़ें, लाइक रोटी सब्जी। नहीं, सब्जी नहीं आती। अच्छा, जैसे राजस्थान रह के आए हो तो वहाँ के दाल बाटी चूरमा ये सब भी टेस्ट किया है? हाँ, टेस्ट किया है, हॉस्टल में एक बार मतलब खिलाया था तो अच्छा लगा था। हरियाणा की और उसकी राजस्थान की डिश में क्या लगा? वही है, सबका अपना अपना टेस्ट है, यूनिकनेस है, हर कल्चर की अलग अलग अपनी यूनिकनेस है। तो दाल बाटी चूरमा पसंद आया? हाँ, पसंद आया, मैंने टेस्ट का मुझे अच्छा लगा। फिर कुकिंग का टेस्ट है तो ट्राई करोगे कभी तो? हाँ, कभी तो ट्राई करूँगी। फ्री होने के बाद तो अब हॉलीडेज है तो ऑब्वियसली यही चीज़ें करती रहती हूँ। और जो अभी प्रेजेंट में नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मार्क्स कितने भी आए ज़रूरी नहीं है। मैंने 650 से ऊपर कभी स्कोर ही नहीं करा टेस्ट सीरीज़ में, चाहे वो फाइनल टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो बीच में इंटरमीडिएट हो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो। और अब मेरा 711 स्कोर है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे। पहली चीज़, अगर मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिप्रेस नहीं होना है। पेरेंट्स से हमेशा कनेक्टेड रहो, स्पेशली जो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड, मदर या फादर, वट एवर यू वांट। तो ये ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, फ्रेंड्स में जाकर ज़्यादा कनेक्शन बना लेते हो, तो वो चीज़ सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो चीज़ आपको पेरेंट्स दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। तो जैसे मैं डिप्रेस होती थी, अब पेशेंस हैं जो मैंने अब तक रखे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैं BDS में डेंटल में लेना चाह रही थी, बट फिर बाद में युवा के नहीं, एक साल तो ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, उस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो ये है कि पेशेंस रखो, मोटिवेटेड रहो, पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो, पढ़ाई करो, अच्छे से करो, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है। 12th में क्या है आपका, कितना परसेंटेज आया 12th में? जैसे लॉकडाउन था और एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं थे, तो उस हिसाब से 95.8 परसेंटाइल आए थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 60% भी आते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि हमारे परसेंटेज कम आए तो हम तैयारी करें या नहीं करें। कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि परसेंटेज 12th में अच्छे आने चाहिए, उसके बाद ही कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि उनको भेजें बाहर, नहीं तो 60% आए हैं, 50 आए हैं, उनको नहीं भेजते। तो उसके बारे में क्या कहना देखो, ये डिपेंड ही नहीं करता कि परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस टाइम पे मेहनत करोगे ना आपको वहीं सफलता मिलेगी। अब ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 98 है, नीट क्लियर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? वो मेहनत नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं करता कि कितने परसेंटेज, वो परसेंटेजेस आपको आगे नहीं लेके जा रहे हैं। आपको वो टाइम, जिस टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए, आप उस पर कितना मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, परसेंटेजेस पे इतना मत सोचो, मन है तो करो, ट्राई तो एटलीस्ट करो, ये ना रहे मन में कि आपने ट्राई ही नहीं करा। परसेंटेज मैटर नहीं करती 12th की, चाहे जैसे 36 भी आ रहे हैं, उनको एक बार यदि मन है तो करना चाहिए आपके हिसाब से। जैसे वो उनका भी एक होता है कि आई थिंक 65% वाला ही मेडिकल ले सकता है। अच्छा, वो एटलीस्ट आप क्रॉस करो, एटलीस्ट इतना तो कि आप चीज़ें हैंडल तो कर सको। मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है। आप नीट क्लियर मान लो कर भी गए तो उसके बाद MBBS हैंडल करना, फिर वो चीज़ आगे MSMD हैंडल करना, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो
इतना तो स्कोर करो एटलीस्ट कि भाई सही आप बात उस है। फील्ड को हैंडल कर सको। उसके बाद 75, 80, 85 डजेंट मैटर, मेहनत पे डिपेंड करता है सब कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन और पेरेंट्स से रिलेटेड कि जैसे कुछ पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए कि तुम पढ़ो ही, किसी का फिजिकल, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का डांसिंग में जैसे इंटरेस्ट होता है वो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड ही हमें भेजेंगे, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो कि जिसमें इंटरेस्ट है वो बच्चे को एक बार करने दो। सक्सेस होना नहीं होना वो बात की बात उनके है। फील्ड से फील्ड रिलेटेड से रिलेटेड जो उनका मन है वो करो। सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिकली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एजुकेशन ही ले लोगे, उसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड में एक्टिव नहीं हो तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो आपको सोशली वैसे भी कनेक्टेड भी रहना चाहिए, हर तरह से आना चाहिए आपको सारी चीज़ें। पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना नहीं, चाहिए प्रेशराइज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ प्रेशर में की गई है वो लॉन्ग टर्मिंग नहीं है, वो लॉन्ग लाइफ में स्टूडेंट डिप्रेशन में या फिर डिप्रेशन कुछ में और कदम उठाएगा। हाँ, वो कोई और ही कदम उठाएगा, क्योंकि आप प्रेशर में कितने साल उसको आप स्टेप बाय स्टेप चला सकते हो। जब तक वो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद का मन नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मेडिकल फील्ड ऐसी, आप सही। प्रेशराइज कैसे कर सकते हो बच्चे को? MBBS उसे खुद करना है, पेपर उसे खुद निकालने हैं, आप ऑलरेडी उसे प्रेशराइज करोगे, वहाँ इतना डिप्रेस जो रहते हैं बच्चे, तो फिर नहीं हो सकते ना ये चीज़। तो डॉक्टरी लाइन से क्या समझते हो? डॉक्टरी लाइन से मैं तो ये समझती हूँ, देखो कि पेशेंस रखना, पोलाइटनेस होना, लोगों की हेल्प करना। मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर मैं डॉक्टर बनती हूँ तो मैं उन लोगों की स्पेशली हेल्प करूँ जो लोग खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं भाई, कुछ जिन लोगों afford नहीं कर afford नहीं कर पाते। पाते हैं चीज़ें, नहीं होते हैं ऐसे हाँ, बहुत बहुत लोग। ही- बहुत तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ। मैं अगर मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनी इन केस, तो मैं अलग अलग वो फीस पूछते हैं कि आपके पास हाँ। ऑपरेशन के लिए फीस है या नहीं है, उसके बाद हम एडमिट करेंगे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगी? देखो, मैं ऐसे केस में करूँगी कि पैसे तो मैं बाद में भी कमा सकती हूँ, हाँ। पैसे मैं वैसे भी कमा लूँगी डॉक्टर बनने के बाद, बट किसी की दुआएं अगर मिल रही हैं तो वो ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है। किसी के इंसान की और जिंदगी जान बच रही रही है। है। और डॉक्टर का सेकंड नेम तो बोलते हैं कि गॉड ही होता है। तो अगर आप गॉड हो तो आप फिर किसी को कैसे मरने दे सकते हो? तो अगर पैसे मैटर नहीं पैसे करते मैटर हैं। नहीं करते हैं। आज आप डॉक्टर बन रहे हो, कल को अगर आप डॉक्टर नहीं होते और कोई और डॉक्टर आपके फैमिली के साथ ऐसा करता तो सही बात है। कैसा फील होता? और ये जो रिजर्वेशन का और एक जैसे नॉर्मल जर्नल में जैसे सीट क्लियर करते हैं, तो उसके बारे में क्या करना चाहोगे कि जो रिजर्वेशन से जाते हैं और एक जो अपनी मेहनत के बलबूते पे जाते हैं, उनके बारे में? देखो, मैं वैसे पर्सनली इस पर कोई कमेंट नहीं करती हूँ, बट मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, मैं भी एक OBC स्टूडेंट रही हूँ, बट अब मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब है तो मैंने जनरल में पेपर दिया जनरल में है। दिया। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। हम सिर्फ 4 लोगों को देख के जजमेंट नहीं, देते कुछ हैं। जैसे हमने कितनी न्यूज़ सुनी है कि हाँ। रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से लोग, नेता लोग खुद भी वो नहीं करवाते वो हैं। उनका पर्सनल है, बट मैं ये मानती हूँ कि भाई ये गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को देख के डिसीजन बनाया है, तो कुछ होगा ही। तो इस पर कोई पर्सनल कमेंट करना ही गलत है। पहली चीज़ तो डॉक्टर बन रहे हो, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। Skills चलो वो matter करती हैं। 400 नंबर पे चलो मान लिया उसने MBBS में एंट्री कर ली, आपको क्या पता वो आगे मेहनत नहीं कर रहा, आपको क्या पता वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। वो स्किल्स मैटर करती है ना आपकी, कि अगर आप अच्छे सर्जन हो तो कहाँ से वो SC ST या तो वट आपके हिसाब से रिजर्वेशन भी एक हद तक राइट है, हाँ। अब क्योंकि जो लोग जो ऊपर नहीं लोग पहुंच नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर वो तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे ना ऐसे। सही बात। मैंने जनरल में पेपर दिया, स्टिल आई एम सेइंग कि ये चीज़ गलत नहीं है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको मिलना भी चाहिए। जिस दिन इक्वलिटी आ जाएगी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पहले OBC में कितने नंबर का, 10-12 नंबर का कोटा मिलता था, अब 2-3 नंबर का मिलता है। तो धीरे धीरे ही चीज़ें रिड्यूस होंगी। आप एकदम से इतना हाइपर होकर चीज़ें रिड्यूस नहीं कर सकते, और पर्सनली कमेंट करना गलत है। तो चलो। मम्मी पापा टीचर और आप डॉक्टरी लाइन, ऐसा कैसे? ऐसा क्योंकि मेरा मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट पहले से ही नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा को भी देखा है, मैं मन ही नहीं करता था कि मैं टीचिंग तो लाइन में कैसे जाऊं। ऐसे दिखता है कि जैसे कोई तो मॉडलिंग करना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो सिर्फ टीचिंग का चलो मान लिया कि मम्मी पापा टीचर थे इसलिए नहीं किया, बाकी और भी बहुत फील्ड है, तो सिर्फ उन सब फील्डों में से एक चूज करना जैसे डॉक्टरी लाइन, तो वो सब कहाँ से वही है दिमाग कि, में आया? या दिमाग- कुछ देखते हैं या फिर कुछ फील करते हैं या फिर कुछ फैमिली पे सहन करते हैं, अपन लोग टॉलरेट करते हैं, उस हिसाब से दिमाग में आता है कि नहीं हमारे घर में एक डॉक्टर होना जरूरी है। ऐसा तो वो ही, सब ऐसा ही केस कुछ? हाँ, क्योंकि जैसे मैं ताऊजी हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए थे, तो मेरे को ये था कि अगर इनकेस मैं उस टाइम पे डॉक्टर होते तो शायद मैं उनकी कोई हेल्प करती। मेरे नाना डायलिसिस पेशेंट है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि क्या अगर मैं डॉक्टर होती है, फैमिली में डॉक्टर, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और जैसे यूँ होता है कि मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ, वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, उन्हें देख के बहुत बुरा फील होता है। तो यूँ लगता है कि कुछ तो ऐसा करूँ कि भाई उनकी हेल्प कर सकती हूँ। एक डॉक्टर ही ऐसा प्रोफेशन है कि आगे आगे तो लोगों को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत भी है। तो मैं हर फैमिली में आजकल हर एक मेंबर तो कहीं ना कहीं पेशेंट मिल जाए, पेशेंट मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनूँ, लोगों की भी हेल्प करूँ, तो अपनी फ्री सर्विस भी दूँ, मतलब सब करूँ अच्छे से।
ये रूल्स यहाँ तक रहेंगे या आप आगे बढ़ आगे जाओगे, बढ़ उससे कभी जाऊंगी। माइंड चेंज हो जाए, नहीं। थिंकिंग चेंज हो जाए देखो वो- एनवायरनमेंट देख के वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी थिंकिंग ये चेंज नहीं होगा। हो गई तो घर वाले तो हैं ही समझाने के लिए, पीटने के लिए वो तो समझाएंगे। और देखो अगर मैं 21 की हूँ, आई एम 21 नाउ, तो अगर ये माइंडसेट मेरा अभी है तो ये चेंज तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, I am by birth going to रहता be है, by mature nature now। रहता है। तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि माइंडसेट चेंज होगा। अगर सही। होगा तो फिर मैं फेल हूँ, सही फिर बात तो है, मैं फिर कोई फेल हूँ, फायदा फिर कोई नहीं फ़ायदा नहीं है। मैंने MBBS MD करी, क्या मतलब है फिर उस अच्छा, चीज़ जो का। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछूंगी, ये जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, अभी रिजल्ट आया, फेल भी होंगे, वो फिर से जैसे डीमोटिवेट हो गए, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको ये बोलूँगी कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, कोई बात नहीं। मैं भी थर्ड ड्रॉपर हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला था थर्ड ड्रॉप लेके कोई समझदारी नहीं करी है, बट वो समझदारी अब मुझे दिखाई दे रही है कि मैंने बहुत समझदारी का काम किया है। आपको एक बार ऐसा लगता है कि आप सब हार गए हो, बट आपको नहीं पता कि आप आगे क्या जीतने वाले हो। मुझे भी लगता था कि मैंने 2 ड्रॉप ले रही है, 2 ड्रॉप में से कुछ हो नहीं Depression जैसा रहा, आगे कुछ तो feel कुछ हुआ? होगा ही नहीं। हुआ था, बट घर वालों ने, मम्मी ने काफ़ी समझाया कि नहीं, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से तो अपना 100% नहीं दे पाई। जब आप अपना 100% दे चुके हो, तब आपसे नहीं हो रहा है, तब आप छोड़ दो। बट जब तक आपके अंदर से ये चीज़ है कि मुझे और मैं कर सकती हूँ, तो लो, मतलब करो, अच्छे से करो। ठीक है। तो यही है कि पेशेंस रखना है, आपको चाहिए पड़ेगा, पेशेंस के बिना तो नहीं होगी ये चीज़ फिर।